मुआज, इधर आओ यार, बात सुनो। जी अब्बू जी आया, बस 2 मिनट। 2 मिनट नहीं, पहले मेरी आके बात सुनो। अच्छा आ रहा हूँ जी। जी अब्बू जी। ये क्या हालत बनाई है तुमने, और ये क्या कर रहे थे तुम? अब्बू जी वो ना बेगम की तबीयत खराब है, इसलिए बर्तन आज मैं धो रहा हूँ। क्या शर्म नहीं आई तुम्हें ये काम करते हुए? बस इसी चीज की कमी रह गई थी, डूब के मर जाओ तुम। मेरी नाक कटवाने में कोई कसर ना छोड़ना तुम। क्या हो गया अब्बा, ऐसे क्यों कह रहे हो? इसमें कोई गुनाह तो नहीं है अगर मैं अपनी बेगम की मदद कर रहा हूँ? मुझे ना बताओ ये बातें। कभी मुझे देखा कि मैंने तुम्हारी माँ के साथ किचन के कामों में हाथ बटाया हो? यही सिखाया मैंने तुम्हें? अच्छा ये सब छोड़ें, आप बताएं आपने मुझे किस काम के लिए बुलाया था? किस काम के लिए बुलाया है? हुलिया ठीक करो अपना, तुम्हारी बहन के घर जाना है। अच्छा अब्बू जी। ये लो बेगम जी, दूध बॉईल कर दिया मैंने। अस्सलाम वालेकुम। ओ वालेकुम सलाम। अंकल जी आप, मैं बस चाय बना रहा हूँ, आप अंदर बैठे, मैं आ रहा हूँ। माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत ज़बरदस्त बेटा। कोई बात नहीं, आप काम कर लो, हम इतनी देर में अंदर बैठते हैं। आजो मुआज। या अल्लाह तेरा लाख लाख शुक्र है। मुआज बेटा, कितना अच्छा दामाद हमें मिला है। हमारी बेटी का कितना ख्याल रखता है, उसका हाथ बटाता है। अल्लाह ताला इससे राज़ी हो। कितनी सुखी है मेरी बेटी। अब्बू जी बुरा ना माने तो एक बात कहूँ, आप अपने बच्चों में फ़र्क क्यों करते हो? कैसा फ़र्क बेटा, मैं कुछ समझा नहीं। फ़र्क इस तरह अब्बू जी, आज मैंने पहली दफ़ा घर के काम किए थे क्योंकि मेरी बेगम बीमार थी, और आपने मुझे इतनी बातें सुना दी, जबकि दूसरी तरफ आपका दामाद आपकी बेटी के घर के सारे काम करवाता है, लेकिन आपको खुशी हो रही है क्योंकि वो आपकी अपनी बेटी है। इसका मतलब अगर आपका बेटा उस गैर की बेटी को खुश रखता है तो वो जोरू का गुलाम, लेकिन अगर ये गैर का बेटा आपकी बेटी को खुश रखता है तो ये अच्छा दामाद हुआ। अब्बू जी खुदारा इस फ़र्क को दिल से निकालें। जब बहू को बेटी और दामाद को बेटा तस्लीम करेंगे तभी घरों के झगड़े ख़त्म होंगे। हम जब लड़की का रिश्ता लेने जाते हैं तब बहुत मिन्नत समाजत करते हैं और ये भी कहते हैं कि ये हमारी बेटियों की तरह है, इसे कभी कोई तकलीफ़ नहीं देंगे, फूलों की तरह रखेंगे। लेकिन जैसे ही शादी करके लाते हैं हम ये साबित कर देते हैं कि ये पराए घर की है, जानवरों से भी बदतर सलूक करते हैं। और अलमिया ये है कि अपनी बेटी पर एक आंच भी बर्दाश्त नहीं, मगर औरों की बेटियों को रुसवा करके रख देते हैं। खुदारा ये फ़र्क ख़त्म करे, तब ही हमारे घरों में अमन सुकून दाखिल होगा। प्यारे दोस्तों, अगर आपको हमारा ये मैसेज पसंद आया इसे ज़रूर शेयर किया करें, और हमारे पेज दानी भाई को और यूट्यूब चैनल दानी भाई को ज़रूर फॉलो कर लीजिए। बहुत शुक्रिया। अल्लाह आपसे राज़ी हो।